एक दलित बेटी के साथ कुछ दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार किया, लेकिन उन दरिंदों को सरकार ने उन्हें पकड़ने के बजाय वहां की पुलिस, वहां की सरकार इस केस को ही छिपाने में, दबाने में जुट गई। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, जिस बेटी पर सामूहिक बलात्कार हुआ, उस बेटिया को न्याय दिलाने के बजाय चुनाव बचाने का काम ये सरकार करती रही। साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रमोद कुमार आप तमाम क्रांतिकारी साथियों का जो सुन पा रहे हैं, मैं आप तमाम क्रांतिकारी साथियों को सादर प्रणाम करता हूं और जय हिंद के साथ साथ आप लोगों के साथ आप लोगों को ये साझा करना चाहता हूं कि हाथरस के मुद्दों पर जिस तरीके से फिर से एक बार देशवासी को डराया जा रहा है, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो समाज और देश राष्ट्र के मुद्दों पर प्रखर आवाज बुलंद करते हैं, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है फैब्रिकेटेड केस के बहाने। मैं एक बात कहना चाहता हूं उससे पहले कि आप भारत के माननीय प्रचार मंत्री एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी का इस भाषण को सुनिए। वो दलित की बेटियों के बलात्कार पर क्या बोल रहे हैं। अफसोस ये है कि ये आज नहीं, जब अखिलेश यादव की सरकार होती थी उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस की सियासत थी इस देश में, तब ये बोला करते थे। जरा इस भाषण को सुनिए और उसके बाद आप खुद ही समझ सकते हैं। एक दलित बेटी के साथ कुछ दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार किया, लेकिन उन दरिंदों को सरकार ने उन्हें पकड़ने के बजाय वहां की पुलिस, वहां की सरकार इस केस को ही छिपाने में, दबाने में जुट गई। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, जिस बेटी पर सामूहिक बलात्कार हुआ, उस बेटिया को न्याय दिलाने के बजाय चुनाव बचाने का काम ये सरकार करती रही। डर था कि दलित बेटी से बलात्कार की बात खुलने से उसके वोट पर असर पड़ेगा, इसलिए उसने इस पीड़ित की बात को ही अनसुना कर दिया। बलात्कार जैसी जघन्य वारदात को भी छिपाने की कोशिश करे और इनके राग दरबारी भी इतने भयंकर कांड को दबाते रहे और ये मोमबत्तियां लेकर के निकल पड़ने वाले लोग, उनकी मोमबत्तियों से धुआं निकल रहा है, बेईमानी का धुआं निकल रहा है। ये जो बारी बारी से अवार्ड वापसी की गैंग थी, जरा उस अवार्ड वापसी को पूछना चाहता हूं, क्या बेटी पे बलात्कार होना आपकी अवार्ड वापसी गैंग क्यों सो गई है, क्यों चुप बैठी है? सुप्रीम कोर्ट का भी एक बयान आया है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम यूपी सरकार से तंग आ चुके हैं, वहां जंगल राज है, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल है उनकी आवाज नहीं निकली है। आज तक लॉ एंड ऑर्डर के इस जो तमाशे के बाद भी आज तक एक स्टेटमेंट नहीं आया है। अब जो है योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, वो ये कहते हैं कि हाथरस गैंगरेप को ऐसा दंड देंगे कि वो एक उदाहरण बनेगा, इस देश में एक मिसाल बनेगा। दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के सांसद हाथरस में पीड़िता के परिवार से मिलने के बजाय गैंग रेपिस्ट के समर्थन में जाकर जेल में मिलते हैं और उसके पक्ष में आवाज उठाता है। एक तरफ 144 धारा लागू कर दी जाती है और किसी को भी प्रवेश करने पर मनाही कर दी जाती है, वहीं दूसरी तरफ वाई और जेड प्लस की सुरक्षा के आड़ में
खड़े होकर कुछ उपद्रवी और कुछ हिंदू तथा कथित हिंदू संगठन के लोग सरेआम चुनौती देते हैं, मारने की, पीटने की, सर फोड़ने की धमकी देते हैं, लेकिन आज तक योगी सरकार उस पर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं करती। वहां की तथाकथित पुलिस आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं करती। ऐसी कोई घटना घटी नहीं, बलात्कार कोई हुआ नहीं। आरोपी पहले एफआईआर में केवल एक था, फिर चार आरोपी हो गए, गर्दन तोड़ दी, ये कर दिया। ये सब सारी चीजें झूठी है। अब सीबीआई सही जांच करेगी। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, आज बलात्कारियों के समर्थन में खड़ा हर व्यक्ति आने वाले कल का बलात्कारी होगा। आपने देखा होगा। मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि आप एक तरफ तो ये कहते हैं गैंगरेप की जो गैंगरेप पीड़िता है उसके परिवार को हम न्याय देंगे और जो रेपिस्ट है गैंग उसको ऐसा सबक सिखाएंगे, ऐसा सजा देंगे जो इतिहास में उदाहरण बनेगा। लेकिन आपके जो करामात हमने कुलदीप सिंह सेंगर के केस में देखे हैं, आपके करामात जो चिन्मयानंद के केस में देखे हैं, उसमें 242 दिन तक एफआईआर नहीं होती है। एक परिवार न्याय की भीख मांगता है लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पाता। एक एक कर उसके पूरे परिवार को मार दिया जाता है। ने जिस बेटी का इज्जत बर्बाद किया, जिस बेटी की इज्जत के असमत से खेला, उल्टे उसके ऊपर केस कर दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहता हूं, इस मुल्क की हर पुलिस व्यवस्था सबूत इकट्ठा करती है, आपकी पुलिस व्यवस्था सबूत को नष्ट करती है और भारतीय हिंदू संस्कार के खिलाफ, भारतीय हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ एक पिता को जो 14 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझती रही, आपकी पुलिस आपके इशारे पर सरेआम 2 बजे रात को परिवार के बिना आदेश का, परिवार के बिना इन्वॉल्वमेंट का और परिवार के अनुपस्थिति में परिवार को जो है घर में नजरबंद कर दिया जाता है, ताला लगा दिया जाता है और 2 बजे रात को अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो ये कौन से हिंदुत्ववादी सरकार का आप प्रचार करते हैं और अपने आप को आप हिंदुत्ववादी नेता कहते हैं? आपको अपने आप पर सोचना पड़ेगा। आप सबको मैं ये भी बताते चले कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सियासत आजकल देश के उन तमाम क्रांतिकारी साथियों के साथ एक फैब्रिकेटेड केस कर रही है, डराने और धमकाने का माहौल बनाया जा रहा है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में या फिर जो हाथरस के केस के विरोध में, हाथरस गैंगरेपिस्ट के खिलाफ जो भी आवाज बुलंद कर रहा है इस देश की बेटी को बचाने की दिशा में, ऐसे तमाम लोगों को आतंकवादी या फिर सद्भाव, जो आपसी सद्भाव है वो बिगाड़ने की कोशिश के साजिश के तहत केस किया जा रहा है। मैं आप सबको बताते चलूं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रस्तावित दिल्ली दंगा भी ऐसे ही किया गया था और 9 महीनों के बाद वैसे तमाम लोगों को बारी बारी से नाम डाला गया जो इस देश में लोकतंत्र की मर्यादा को बचाए रखने के लिए, इस देश में CAA जैसे काले कानून के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद किए थे, वैसे तमाम लोगों के खिलाफ केस किया गया, उन्हें जेल में डाला गया। ठीक वही जो है आज चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा कि जो भी हाथरस गैंगरेप के पीड़िता के पक्ष में बोलेगा, जो भी इस देश में बेटी बचाने के पक्ष में बोलेगा और जो भी व्यक्ति कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद जैसे बीजेपी के रेपिस्ट उसके खिलाफ बोलेगा, उस तमाम लोगों को ये लोग ऐसे ही आतंकवादी बना देंगे, गद्दार बनाएंगे, देशद्रोही बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाने की भूमिका में संलिप्तता की एक नई कहानी स्टोरी करेंगे, ताकि क्या कानून में ऐसा कोई प्रावधान है कि जो पिता जिसका दाह संस्कार गैर कानूनी तरीके से, गैर मर्यादित तरीके से हिंदू मर्यादा के खिलाफ कर दी गई, अब जो है उसे कहा गया है कि नार्को टेस्ट परिवार को देना पड़ेगा। क्या ये कहीं से न्यायोचित है? मैं जानता हूं न्यायोचित होगा। उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ नार्को टेस्ट होना चाहिए, उन तमाम वहां के एसपी जो कार्यरत थे, वहां का जिसको सस्पेंड कर दिया गया, वहां का डीएम, वहां का एडीजे सहित वो तमाम पदाधिकारी, पुलिस अधिकारी जो इस काम में लगाया गया था गैर कानूनी काम में, उन तमाम लोगों के खिलाफ नार्को टेस्ट होना चाहिए ताकि सत्य सामने आए। हाथरस पर बोलने वाले उन तमाम क्रांतिकारी साथियों को दबाने की कोशिश है और उन तमाम
तमाम साथियों को दबाने की कोशिश है जो इस देश में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, इस देश में मजहबी एकता को बनाए रखने के लिए और इस देश में हिंदू मुस्लिम और गंगा जमुना की तहजीब को अक्षुण्ण बनाए रखने की दिशा में जो आवाज बुलंद करते हैं, जो देश के पक्ष में आवाज बुलंद करते हैं, आज उन्हें आतंकवादी बनाया जा रहा है। और जो आतंकवादी है, जो रेपिस्ट है, उसे राष्ट्रहित में का प्रवर्तक बताया जा रहा है। इस देश में प्रजातंत्र को अक्षुण्ण बनाए रखने की मर्यादा के जो प्रखर समर्थक हैं, आप सभी साथियों को मैं साधुवाद करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि इनजस्टिस के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आप चाहे सियासत किसी को भी हो, आवाज उठाते रहिए, देश बचाइए, लोकतंत्र बचाइए, इस देश की प्रजातंत्र की व्यवस्था को बचाइए, जुडिशरी को बचाइए और सबसे बड़ी बात, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिया गया संविधान को बचाना हमारा और आपका कर्तव्य है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम क्रांतिकारी साथियों को सुनने के लिए एक बार फिर से साधुवाद। जय हिंद।